हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में से संबंधित है? दोस्तों 10 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये था राजस्थान। लेकिन आगे आपसे पूछा जाएगा कि जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान के कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ पर है, ये जोधपुर से संबंधित है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चेरी ब्लास्म फेस्टिवल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चेरी ब्लास्म जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। चेरी लोक नृत्य से भी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों ये गुज्जर संप्रदाय से संबंधित है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन हम दोनों प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर चेरी ब्लास्म है और यहाँ पर चेरी है, चेरी लोक नृत्य। इन दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा। अगला प्रश्न है, फल्गु बाई किससे संबंधित है? ये चेरी नृत्य से संबंधित है। भवई, कालबेलिया, तेरह ताली नृत्य, ये तीनों भवई, कालबेलिया और तेरह ताली, ये तीनों जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया पूछा जा चुका है, तेरह ताली आगे पूछा जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है, इसे भी ध्यान रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? उसका नाम है नागलपुरम। विजय साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी हम्पी। राजा कृष्णदेव राय के शासन काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? आगे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तेलुगु का स्वर्ण काल माना जाता है। राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई। राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई। तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब था वारेन हेस्टिंग। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में टोटल 75 रामसर स्थल हैं। किस पक्षी अभ्यारण्य को 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है या किस राज्य से है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पटकई कहाँ पर है? असम में है। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न बने हैं तो आगे भी पूछा जाएगा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन करता है वो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है यह जो है एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 60 में है। और इनको अपने पद से हटाने, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61 में है। 61 में है। ये आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों महाभियोग जो प्रक्रिया होती है उसका अनुच्छेद पूछा जा चुका है और इसका आगे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा लाई गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे याद रखना है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया? 129, जो 129 अनुच्छेद है इसके तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको अभिलेख न्यायालय कहा गया। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो यही आपको बौद्ध साहित्य का भी याद रखना है, इसे त्रिपिटक कहते हैं। जैन साहित्य आगम और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर किया करिए। आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जो सम्राट अशोक था किस वंश का शासक था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था अशोक।
जो कि मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का दूसरा शासक था अशोक। उसकी जो प्रशासनिक नीति थी उसमें जो भारी परिवर्तन आया वो कलिंग युद्ध के बाद आया। सम्राट अशोक ने भेरी घोष नीति का त्याग कर धम्म घोष नीति को कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। वेनशांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वेनशांग जो है वो भारत आया था। दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? सल्तनत काल का जो वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तब इसकी राजधानी हम्पी थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर, जिसने आर्यों को एक जाति के रूप में परिभाषित किया था। टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको ये 2 टाइगर रिजर्व याद रखने हैं। 52वां रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में है। 53वां कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, आपको इसे ध्यान रखना है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर है। प्राचीन भारत का वह महान शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक भी था और प्रथम शासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? भद्रबाहु से। संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग करने वाला महान शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस कहाँ पर खोला गया है? भारत का जो पहला मेडिकल डिवाइस है वो केरल राज्य में खोला गया है। एग्लो इंडियन के सीटों का रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। किस पर्वत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मुड़ती है? नामचा बरवा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस पर्वत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मुड़ती है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो नामचा बरवा पर्वत है वो किस राज्य में है। काला सागर और उजैब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये कर्च की जल संधि, जो कर्च जल संधि है वो काला सागर और उजैब सागर को जोड़ती है। वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम है? दोस्तों 105 संविधान संशोधन अधिनियम वर्तमान में है। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, 99वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 105वां संविधान संशोधन भारत के गजट में कब प्रकाशित हुआ था? 18 अगस्त 2021 को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि आज की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। शिक्षा को इसमें क्या था? शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य थे वो पहले संविधान में नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। भाग कितना था इसका? मौलिक कर्तव्य का जो भाग है 4A में जोड़ा रखा गया और अनुच्छेद 51A से संबंधित है। दोस्तों शुरुआत में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय पर मौलिक कर्तव्य सिर्फ 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? इसको भी आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य है उसको फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के जो संविधान में जोड़ा गया।
किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन करके किन शब्दों को जोड़ा गया? दोस्तों, जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तब 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1948 में। इसमें क्या था? इसमें था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, दोस्तों पहले मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। अब 73वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाला अनुच्छेद है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? 73वां संविधान संशोधन। ये पंचायती राज से संबंधित है। अधिनियम कब का है? 1992 का है। अधिनियम 1992 का है। इसे लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया। इसमें 11वीं सूची इसके तहत जोड़ी गई। 11वीं सूची में 29 विषय हैं और भाग जो है 9 जोड़ा गया। जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। आपको इसे भी ध्यान में रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां पर लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे लागू किया गया। अब आते हैं 74वें संविधान संशोधन में। इसमें इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत। 52वां संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। वो कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। क्योंकि पहले जो वोट डालने की उम्र होती थी वो 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब जो लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं वो वोट देने का मतलब उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है, वोट देने लगते हैं। तो उसी तरह पहले 21 वर्ष के लोग देते थे, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उनकी उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में पहली बार बीरबाल दिवस, दोस्तों यहाँ पे बीरबाल है, बीरबाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को, मतलब इस साल 26 दिसंबर 2022 को, 26 दिसंबर 2022 को भारत में पहली बार जो बीरबाल दिवस है वो मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहली बार अभी इसकी शुरुआत हुई है। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के महानतम शासक थे। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? कौन आया था? वेनसोंग आया था। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की वजह क्या थी? जो ईरान का शासक था, ईरान का शासक शाह और जो मुगल शासक था, उन दोनों के बीच में जो झगड़े की वजह थी वो कंधार राज्य था, कंधार। दोस्तों आपको बताना है कि कंधार जो है भारत में तो नहीं है, अब वो किस देश में है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। दोस्तों ये थे 60 ऐसे प्रश्न जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में। और एसएससी जीडी ही नहीं, और भी जो बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा, मुझे आप लोगों से यही आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।